तो पूरा जो रोड मैप है इसमें आपको यही चीज़ सिखाई जाएगी कि कम से कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कैसे ला सकते हैं। इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने जो स्किल सीखी है उस स्किल्स को आप कैसे बेच सकते हैं, उस स्किल को आप इंडस्ट्री को कैसे सर्विसेज़ दे सकते हैं। ये सब चीज़ें इस कोर्स में कवर करवाई जाएँगी, चाहे आप आईटी की फील्ड से हैं या आईटी की फील्ड से नहीं है, आपके पास कोई और स्किल है, तो आप इसके ज़रिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे के साथ, एक बहुत ही कम बजट में आप मार्केट में अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा इनाम है और मैं मेंटर हूँ उस कोर्स का सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ईसाफेल की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो अपना इंट्रोडक्शन, दूसरा जो कुछ क्वेरीज़ हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से बार-बार पूछी जा रही हैं, उनको क्लियर करना है। और आपके साथ लाइव रिजल्ट्स शेयर कर रहे हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स कवर करने के बाद आप अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो शायद कुछ लंबी हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा इनाम कलियार है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एचटीए डिजिटल अकेडमी, जो कि एक अंडर डेवलपमेंट कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, बहुत जल्द ये लाइव होने वाला है। और उसके बाद मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में और आईएमएचपी सर्टिफाइड सोशल मीडिया मार्केटर। तो इसमें मैं अब आपकी आउटलाइन शेयर करता हूँ और साथ में आपको ये भी बताता हूँ, आपके साथ एड मैनेजर की लाइव परफॉर्मेंस जो है, एक्टिव एड्स हैं जो मेरे चल रहे हैं इस टाइम, मैं वो भी आपके सामने शेयर करता हूँ। इस कोर्स के बाद आप किसी तरह आप एड रन कर रहे होंगे और आपको इस तरह रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। तो चलते हैं एड्स मैनेजर की तरफ। तो एचडीए, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है एक, तो इसकी मैं एड लाइव की हैं, आज सुबह की ये परफॉर्मेंस है, आज ही ये लाइव हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सीपीआर जो बता रहा है, पोस्ट पर रिजल्ट, इसको मैंने डेली बजट 500 सेट किया था और इसमें मुझे 5 कन्वर्सेशन रिसीव हुई और मेरी अमाउंट कितनी स्पेंड हुई है, सिर्फ 13 रुपीज़ स्पेंड हुई है। तो मुझे जो पोस्ट पर रिजल्ट पड़ रही है वो है 3.53। और देख सकते हैं कि ये जब आप एनालिसिस करके तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके जो हम आपको कोर्स में सिखाएँगे, उसके बाद आप एड रन करते हैं तो आपको इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं कि आपको 3 साढ़े 3 रुपए में एक कस्टमर मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली एड रन करते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपको स्ट्रैटेजीज़ का पता नहीं होता, मार्केटिंग फार्मूलाज़ का पता नहीं होता, तो आपके पास फिर कुछ इस तरह के रिजल्ट आते हैं कि डेली बजट 300 मैंने सेट किया हुआ है और पर मैसेज कन्वर्सेशन मुझे पड़ रही है ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ में। और इसमें मुझे आज अभी तक एक ही मैसेज आया, ये दोनों ऐड एक साथ ही लाइव हुए थे। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा जो रोड मैप है इसमें आपको यही चीज़ सिखाई जाएगी कि कम से कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कैसे ला सकते हैं। इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने जो स्किल सीखी है उस स्किल्स को आप कैसे बेच सकते हैं, उस स्किल को आप इंडस्ट्री को कैसे सर्विसेज़ दे सकते हैं। ये सब चीज़ें इस कोर्स में कवर करवाई जाएँगी, चाहे आप आईटी की फील्ड से हैं या आईटी की फील्ड से नहीं है, आपके पास कोई और स्किल है, तो आप इसके ज़रिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे के साथ, एक बहुत ही कम बजट में आप मार्केट में अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं। और ये आपके सामने जो 2 एड्स लाइव हैं, मेरे पर्सनल एड्स हैं, इनका रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह देखें, क्वेश्चन रीच एवरीथिंग एक्सप्लेन होगी कोर्स के दौरान, आपको एक-एक चीज़ समझाई जाएगी, एक-एक एल्गोरिदम बताया जाएगा कि कैसे मेटा एड्स है या जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उनका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। अब ये कितना बेनिफिशियल है, इसके लिए मैं कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए चलते हैं अपनी शीट पर। अब देखें कि कुल मेरा बजट ऑलमोस्ट लेट्स सी कितना कंज़्यूम हो चुका है अभी तक। अ, 3 रुपीज़ ऑलमोस्ट मेरा कंज़्यूम हो चुका है 13 रुपीज़। 13 में मुझे 5 क्लाइंट्स या कह सकते हैं कि 5 कन्वर्सेशन सॉरी 5 कन्वर्सेशन मुझे अचीव हो चुकी हैं। तो अब इसमें कैलकुलेशंस पे देखिए, मिसाल के तौर पे मेरे पास है एक डिजिटल प्रोडक्ट। उस डिजिटल प्रोडक्ट को मैंने बाय किया 200 पीकेआर में मार्केट से। अब डिजिटल प्रोडक्ट है क्या कि एक बंडल है, बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर्स या कह लेंगे बंडल ऑफ कोर्सेज़। जैसे शाहिद अनवर वगैरह का प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ होते हैं। एक कोर्स आपने बाय किया, मार्केट से ईज़िली मिल जाता है, उसका पूरा मतलब एक बंडल मिलता है 200 पीकेआर में। अब ये ऐड मैंने रन किया तो मुझे कितने बंदों ने कॉन्टैक्ट किया? 5 बंदों ने कॉन्टैक्ट किया और मैंने हर बंदे को ये कोर्स बेचा ऑलमोस्ट ₹200 का। अब मेरे पास कितना आउटकम आ गया, ये एक छोटी-सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो ऐड इतने मतलब जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट के लिए नहीं था, वो मेरी अकेडमी का ऐड था। तो ये एक मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कितना बेनिफिशियल है, तो ₹1000। अब ₹1000 में से आप माइनस कर दें कि ऐड की कॉस्ट आपकी कितनी आई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹18, मैक्सिमम ₹18 आई है। पीछे आपके पास प्रॉफ़िट कितना बच गया। और जो आपने 200 का कोर्स परचेज़ किया है, प्रोडक्ट बंडल कोर्स परचेज़ किया है, वो आपको पड़ा है, वन टाइम आपने पे किया है ₹200, आप उसको बार-बार सेल कर रहे हैं। तो आप खुद देखें कि आपके पास प्रॉफ़िट कितना आ रहा है। अगर हम माइनस कर देते हैं ऐड की कॉस्ट को, तो हमारे पास बचा 982 रुपीज़, ये आपका पर डे प्रॉफ़िट है। एक छोटा-सा आपने टास्क करना है, उसका ये प्रॉफ़िट है। इसी तरह
ये जस्ट एक छोटा-सा मैंने आपको डेमो दिया है, मेनली हम बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स डील कर रहे होते हैं इसमें। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं छोटा पॉकेट मनी के लिए अपने पार्ट टाइम के लिए स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डिजिटल प्रोडक्ट या इस तरह की सर्विसेज़ वो बेटर ऑप्शन होती हैं। तो इसलिए मैं छोटे लेवल से ही बिगिनर फ्रेंडली जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह आप अपनी अर्निंग जनरेट करते हैं ऐसे। अब थोड़ी-सी मैं आपको आपके कोर्स की आउटलाइन शेयर करूँगा कि इस कोर्स में आपको पढ़ाया क्या-क्या जाएगा। तो ये कोर्स ऑलमोस्ट 14 से 16 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। उसमें आपको पहले लेक्चर में आपके पास इंट्रोडक्शन दिया जाएगा या मार्केटिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है, क्या आपको गो थ्रू किया जाएगा एआई टूल से। लेक्चर 2 के अंदर आपका जितने भी डिजिटल पेजेस हैं उनको मैंने बनवाया जाएगा, यानी कैसे क्रिएट करना है। तो ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाएँगी, ऑप्टिमाइज़ पेज को कैसे करना है। तो ये आगे भी हम इस लेक्चर में भी डील करेंगे, लेकिन फर्दर भी इसको डील करेंगे। मेटा एड्स हो गया, फ्रीलांसिंग रोड मैप क्या है, इंस्टाग्राम बिज़नेस सेटअप कैसे करना है, व्हाट्सएप बिज़नेस सेटअप कैसे करना है, कंप्यूटर ऐड रिसर्च कैसे करनी है। आगे कॉन्टैक्ट लेक्चर 3 के अंदर हम कंटेंट राइटिंग देख रहे होंगे। मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ ऐड लाइब्रेरी के अंदर। अ, अब मैं इधर एक बाटा का ऐड आपको शो करवा देता हूँ। बाटा शूज़ की कंपनी है जो अपना ऐड रन कर रही है। तो मैं इनका ऐड आपको शो करवाता हूँ कि ऐड बेसिकली शो किस तरह होता है। तो अब इसमें से मैं बाटा एंड जीवल वालेट प्ले कर लेता हूँ यहाँ, कोई भी प्ले कर सकते हैं। आप खुद भी जाके रिसर्च कर सकते हैं कि इस टाइम किस-किस के एड्स लाइव हैं, तो आप एड्स लाइब्रेरी सर्च करेंगे गूगल पे जाके हो, अपनी कंपनी का नाम लिखें, उनके जितने भी एड्स होंगे आपके सामने आ जाएँगे। अब ये शुभ है, इसको लाइव किया हुआ एक्टिव है ये ऐड बाटा की तरफ से और इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है कि 18 दिसंबर 2025 से ये एक्टिव है। ये किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है। ऐड हैज़ मल्टीपल वर्ज़न, इसके डिफरेंट वर्ज़न हैं। अब ये जो चीज़ है, आपने ऐड क्रिएटिव क्या बनाना है, विनिंग ऐड कॉपी क्या होती है, वो कैसे क्रिएट करनी है, तो ये सब चीज़ें हम कंटेंट राइटिंग में देखेंगे कि आप कैसे एक इफेक्टिव ऐड कॉपी, विनिंग ऐड कॉपी आप लिख सकते हैं। इसमें हम लेक्चर 4 के अंदर कैनवा डिज़ाइनिंग भी हम सीखेंगे, कैनवा बेसिक जो आपका एक फेसबुक पेज, एक मतलब सोशल मीडिया प्रेज़ेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम कवर कर रहे होंगे। एक आप अपना ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांडिंग अपनी पेज की कैसे कर सकते हैं, ये सब हम लेक्चर नंबर 4 में देखे होंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम पेमेंट्स मेथड देख रहे होंगे कि मेटा कौन से पेमेंट्स मेथड को सपोर्ट करता है, कौन से मेथड नहीं सपोर्ट करता, कौन से इफेक्टिव हैं, किन पे टैक्स ज़्यादा है, कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए या कौन से किसको यूज़ करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे लेक्चर नंबर 5 के अंदर। इसमें हम अपना फेसबुक पेज को भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उसके अंदर है मेटा बिज़नेस सूट, एक टूल है फेस मेटा की तरफ से, जिसमें हम मल्टीपल मेटा के प्लेटफ़ॉर्म को एक ही जगह से डील कर रहे होते हैं, इसको हम कवर करेंगे। उसके अंदर हम फिर मेटा बिज़नेस सूट के अंदर मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो आ जाता है, फिर वो हम क्रिएट करेंगे। लेक्चर 8 के अंदर हम एड मैनेजर को कंप्लीटली कवर करेंगे। सीपीआर क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, एड सेटअप कैसे करना है, ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है, बजट शेड्यूल कैसे बनाना है। तो ये सब चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे लेक्चर नंबर 8 के अंदर मेटा एड्स मैनेजर के अंदर। और फिर लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम इस चीज़ को डिटेल में कि ऑडियंस टारगेटिंग जो कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे और फिर उसके बाद आप वो चीज़ सर्च करके छोड़ देते हैं। तो अगले 2-3 दिन तक आपने एक वॉच सर्च की थी, तो डिफरेंट जो वॉचेज़ के ब्रांड्स हैं, उनके जो ऐड हैं वो आपको शो होते रहते हैं। तो बाकायदा टारगेटिंग की जाती है, टारगेटिंग किस तरह की जाती है, इसमें क्या किन चीज़ों का ख़्याल करना ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे लेक्चर नंबर 9 के अंदर। लेक्चर 10 के अंदर हम इंस्टेंट फॉर्म्स के अगर कोई क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो किस तरह कौन-सा फॉर्म फिल करे, जो एक फॉर्म होता है वो हम क्रिएट करना सीखेंगे। और लेक्चर नंबर 11, 12 के अंदर और 11 के अंदर लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने अभी तक जो कुछ सीखा है, वो आप कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम प्लेटफ़ॉर्म्स को डिफरेंट एक्सप्लोर करेंगे। वो सब चीज़ें हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर करेंगे। लेक्चर नंबर 12 के अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप हम क्रिएट करना सीखेंगे। क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डीसी का सेटअप क्रिएट करने के लिए और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम डील कर रहे होंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है कि जैसे अब आपसे कोई बंदा कॉन्टैक्ट करता है और कहते हैं कि आपसे बाटा वालों ने कॉन्टैक्ट किया कि आप हमारे ऐड लाइव करें, रन करें। तो आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करें, आपने उनका ऐड क्या करना है, रन करना है। तो इस तरह एक पूरी एजेंसी का सेटअप कैसे किया जाता है, ये हम लेक्चर नंबर 12 में डील कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 13 में आपको क्लाइंट्स किस तरह मिलेंगे, ये इसको हम डील कर रहे होंगे। और ऑलमोस्ट इसी में फिर हम आगे प्रैक्टिकल बाकी लेक्चर्स में कर रहे होंगे कि जो चीज़ें हम सीख चुके हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आपको एक पूरा रोड मैप गाइड किया जाएगा फर्दर लेक्चर्स में और ये हमारा रोड मैप है। अब आपको मेरे ख़्याल में बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। आप अगर एक चीज़ आपके पास ₹200 की आपने ली है, आपको में उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं आनी, बस आपने आगे बेचनी है और वो आपकी ₹2 में, ₹3 में बिक रही है और ₹197 में आप बेच रहे हैं। तो इतना प्रॉफ़िट आई थिंक समझाने के लिए इनफ़ है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। कोर्स किसको करना चाहिए? स्टूडेंट्स को करना चाहिए, बाकी हर किसी को करना चाहिए क्योंकि स्किल्स हर किसी के पास होती है और क्लाइंट्स हर किसी को चाहिए होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस स्किल को कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि आप बाकायदा सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर की सर्विस देना चाहते हैं, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के बाद अपॉर्च्युनिटी क्या-क्या है, तो वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इस फील्ड में कितनी अपॉर्च्युनिटी है। बाकी आप इंडीड डॉट कॉम पे जाएँ, उधर भी आप
सर्च कर सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटर, उधर डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं। मैं एसएमएम सर्च करता हूँ। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटर, ग्राफिक डिज़ाइनर आपको साथ में कैनवा सिखाया जाएगा। एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटर आपको कंटेंट राइटिंग भी साथ में सिखाई जाएगी। एसएमएम में इंटर्नशिप ऑफ़र की जा रही है लाहौर के अंदर। इस तरह कितनी जॉब्स हैं, आप इसके बाद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपनी स्किल पे ग्रिप होनी चाहिए। आप जो चीज़ सीखते हैं वो आपको कितनी आती है, वो आपको आना चाहिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।